एमपी डीएलएड वाले जितने भी स्टूडेंट्स शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे का जो पेपर देने जा रहे हैं, प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मेरे द्वारा आज यहाँ पर बताया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से मेरा ये कहना है कि आप इन प्रश्नों को याद ज़रूर करें, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी पेपर आपके हुए हैं, मैंने प्रत्येक पेपर में आपको 4 सेट पेपर बताए थे। चारों सेट पेपर में से प्यारे विद्यार्थियों 100% वही पेपर आए जो कि मैंने आपको प्रश्न बताए। अब भी मेरा आपसे यही कहना है कि आप अगर पेपर देख रहे हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर 8 जून को आपको देखने को मिल जाएगा। सभी को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जितने बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे और आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए आप रट लीजिएगा इन प्रश्नों को। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर हमें करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, पूर्ण श्रवण बाधित बच्चे की श्रवण बाधिता डीबी होती है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, कितने डीबी होती है, तो ध्यान रखना है 90 डीबी। मानसिक मंदबुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो वो कितनी होती है, 70 से कम होती है। क्या ध्यान रखना है, 70 से कम। विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु नवीन विद्या के द्वारा दी गई है, तो ये किसके द्वारा दी गई है, ध्यान रखना है मोंटेसरी के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर आपको लिखना है मोंटेसरी। डिस्ग्राफिया का लक्षण है, तो डिस्ग्राफिया का जो लक्षण होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सभी को देखिएगा, और वो हो जाएगा अपठनीय लेखन। ठीक है, तो अपठनीय लेखन आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अपठनीय लेखन आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। अगला है, डोवान ने नारीवाद सिद्धांतों को बांटा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 भागों में बांटा है, तो 5 आप लिखेंगे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए प्रयास मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। एक वाक्य में उत्तर दीजिए में प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि मौखिक संचार से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो यहाँ पर आपको भिन्न प्रकार लिखना है, तो जैसे कि आप लिख सकते हैं वाक बाधित, क्या लिखना है, वाक बाधित लिख सकते हैं। और आप यहाँ पर लिखिएगा श्रवण बाधित, क्या लिखना है, श्रवण बाधित। ब्रेल लिपि में कितने अक्षरों और चिन्ह होते हैं, तो देखिएगा चिन्ह अक्षर जो होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, 64 तो अक्षर होते हैं। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि चिन्ह कितने होते हैं। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आएगा। वाणी दोष का कोई एक कारण लिखिए। तो वाणी दोष का कारण होता है, ध्यान से सुनिएगा, जीभ, तालु या होठों की बनावट से जन्मजात विकृति होना। देखिएगा इनके आंसर मैं बता देता हूँ तीनों के। देखिएगा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है कि वाणी दोष का कोई एक कारण था। कारण आपको लिखना है, वाणी दोष का एक प्रमुख कारण जीभ, होंठ या तालु की बनावट में जन्मजात विकृति होना। ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में कर देंगे। चौथा क्वेश्चन था कि पाठ्यचर्या से क्या आशय है, तो लिखना है पाठ्यचर्या से आशय उन समस्त अनुभवों और गतिविधियों से है जो एक विद्यार्थी स्कूल के वातावरण में शैक्षिक उद्देश्यों के प्रति प्राप्ति के लिए प्राप्त करता है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। नारीत्व क्या है, तो नारीत्व में लिखना है नारीत्व उन गुणों, व्यवहारों और भूमिकाओं का समूह है जिन्हें किसी समाज में पारंपरिक रूप से महिलाओं और बालिकाओं से जोड़ा जाता है। तो इतना आपको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर लिखना है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। ये आपका अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे। जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी से मेरा ये ज़रूर कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे कि आपकी हेल्प मैं लगातार परीक्षा में करता रहूँ। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि भारतीय कक्षाओं में असमानता का कारण है। तो भारतीय कक्षाओं में असमानता का कारण क्या होता है, लिखना है राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, क्षेत्रीय आवश्यकताएं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी जो दिया गया है वो आपका सही आंसर है। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब होती है, तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आप 1992 याद करके जाएंगे। अगला प्रश्न रहेगा कि दृष्टि दोष का कारण है। तो दृष्टि दोष का कारण क्या हो जाएगा, आँखों में संक्रमण, विटामिन ए की कमी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके लिए प्रयास मेहनत लगातार कर रहा हूँ जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। पुरुषत्व का नकारात्मक पक्ष है, तो पुरुषत्व का जो नकारात्मक पक्ष होता है वह क्या होता है, तो फोर्थ में ध्यान रखना है, नारी योग्यता पर संदेह। ठीक है, ये आप लिखेंगे। स्त्री पुरुष की विविध गतिविधियों से संबंधित है, तो वो क्या है संबंधित, जेंडर संबंधित है, तो इसमें आपको जेंडर लिखना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि गामक दिव्यांग बालक किसे कहते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बालक की परिभाषा लिखना है, अधिगम कठिनाई का अर्थ बताइए। तो ध्यान से इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा यहाँ पर आंसर आ चुका है कि गामक दिव्यांग बालक किसे कहते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, पढ़ लीजिए। गामक दिव्यांग बालक वे होते हैं जिनके अंगों जैसे कि हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों में किसी कमी के कारण चलने फिरने या शारीरिक गति करने में समस्या होती है। इसे चलन निषक्तता भी कहा जाता है। ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से देख लीजिए। विशेष आवश्यकता वाले बालक की परिभाषा लिखिए। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक की परिभाषा ध्यान से देखना है। विशेष आवश्यकता वाले बालक वे बालक हैं जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेगात्मक रूप से सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। ये आप लिखेंगे और हेवर्ड के अनुसार आपको ये दूसरी परिभाषा लिख देना है। छठवां क्वेश्चन था कि अधिगम कठिनाई का अर्थ समझाइए। तो इसमें क्या लिख कर आना है, अधिगम कठिनाई का अर्थ है सीखने में आने वाली बाधाएं या एक ऐसी स्थिति जिसमें बालक की सामान्य बुद्धि होने के बावजूद उसे पढ़ने, लिखने, बोलने, गणितीय गणना करने या सतर्क करने में कठिनाई महसूस होती है, या किसी शारीरिक अक्षमता बजाय तंत्रिका तंत्र संबंधी भिन्नता के कारण हो सकती है। तो इतना यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, जो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने जो बच रहे हैं, इन सभी का आंसर लाइव क्लासों में मेरे द्वारा बताए जाएंगे। तो सभी से मेरा कहना है कि लाइव क्लासों में आप ज़रूर जुड़ें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।